जिस दिन आप परमेश्वर से जन्मे उस दिन आपको पुत्र होने का अधिकार दे दिया गया है। मसीह यीशु की वो महान मिरास, वो जायदाद आपकी है। क्यों गा रहे हो अपने लैक का गाना सब जगह कि कमी घटी है? अरे बोलो, मसीह में मैं आशीषित हूं। देखो क्या होगा, जितना कमी घटी बोलोगे उतना कमी घटी में जियोगे, जितना अबंडेंस बोलोगे उतना अबंडेंस में जियोगे, जितना चंगाई बोलोगे उतना चंगाई में जियोगे, जितना ब्लेसिंग बोलोगे उतना ब्लेसिंग में जियोगे। और हमें लगता है अरे ये कोई ऐसे थोड़ा ना होता है, मैंने तो प्रार्थना कर दी। हम सोचते प्रार्थना ना एक जादू की छड़ी घुमाना जैसे। मैंने प्रभु बोलते प्रभु हमारे लिए कर देना बस। नहीं, आपकी एक जिम्मेदारी, आप अपने मुंह से क्या निकालते हो। मैं आपको बता रहा हूं, जो आप कंटिन्यूअली कन्फेस करते हो वो आप खाने लग जाओगे। आइए वचन में चलते हैं। उत्पत्ति 1:26। बहुत जरूरी है जानना कि आपका उद्देश्य क्या था, परमेश्वर का उद्देश्य क्या था आपको बनाने के लिए, क्यों परमेश्वर ने आपको बनाया। क्योंकि अगर आप इस बात को नहीं जानेंगे आप वैसा फंक्शन नहीं कर पाएंगे जैसे परमेश्वर चाहता है कि आप फंक्शन करें। आमीन। सो उत्पत्ति 1:26 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं क्या करें? जोर से बोलिए, क्या करें? अधिकार करें। आमीन। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया सबसे पहले, तो अब परमेश्वर अपनी इंटेंशन को या अपने उद्देश्य को बोल रहा है कि मैं क्यों मनुष्य को बना रहा हूं। वो कह रहा है, और यहां पे जो परमेश्वर है वो प्लूरल है। यहां पे हम देखते हैं वो त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यहां पर वो कह रहे हैं कि हम मनुष्य को, आओ हम, लेट अस, इंग्लिश बाइबल कहती है अस, यानी एक नहीं, अस, हम। यहां बाइबल में मैं नहीं लिखा, क्या लिखा है? हम। परमेश्वर कह रहा है हम, यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि हम मनुष्य को क्या करेंगे? अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएंगे। सो यू विल सी, आप देखेंगे कि यह पहली जगह है जहां पे परमेश्वर अपना उद्देश्य बता रहा है मानव जाति के लिए। और जब आप इसको समझेंगे तो आप जानेंगे कि क्यों परमेश्वर ने आपको रचा है और आपका उद्देश्य इस पृथ्वी में क्या है। आमीन। वो कह रहा है मैं उनको अपनी समानता में बनाऊंगा, अपने अनुसार, अपने स्वरूप में बनाऊंगा, और फिर वो क्या करेंगे? बोलिए, अधिकार रखेंगे। मगर ये अधिकार नॉर्मल अधिकार नहीं है। ये अधिकार, इंग्लिश का वर्ड डोमिनियन है, जिसका मतलब है शासन अधिकार, या जिसको बोलते हैं प्रभुत्व। कि वो क्या करेंगे पृथ्वी पे? बोलिए, प्रभुता करेंगे, प्रभुता करेंगे। सो परमेश्वर का इंटेंशन मनुष्य को बनाने का ये था कि मनुष्य जो है वो प्रभुता करेगा। आमीन। सो इस बात को समझिए, परमेश्वर ने आपको जब बनाया, आपके डीएनए में उसने शासन अधिकार डाला है। आमीन। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप एक चम्मच से भी एक कील को कसने की कोशिश कर सकते हैं, मगर चम्मच उसके लिए नहीं बनी थी। आप किसके लिए बनाए गए? प्रभुता करने के लिए। बोलिए, प्रभुता करने के लिए। शैतान नहीं चाहता आप इस बात को जाने, क्योंकि सब रेंगने वालों के ऊपर भी प्रभु ने कहा तुम प्रभुता करोगे। और अदन की वाटिका में क्या आया था? रेंगने वाला आया था, मगर उन्होंने प्रभुता नहीं करी उसके ऊपर। इंग्लिश बाइबल कहती है एवरीथिंग दैट क्रीपेट अपॉन द फेस ऑफ द अर्थ, जो रेंगने वाला है। आमीन। सो परमेश्वर ने जब हमको बनाया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि परमेश्वर, जेनेसिस में लिखा है आदि में उसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। आकाश या हेवेंस जो बाइबल में कहती है, वो बात करता है अनसीन रेल्म की, अनदेखी। परमेश्वर का जो राज्य है आप इन आंखों से नहीं देख सकते, मगर वो इस जो आप आंखों से देख रहे हैं उससे भी ज्यादा वो रियल है। आमीन। उससे ज्यादा वो रियल है। आप आंखों से उसको नहीं देख सकते, बट वो रियल है। और परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना करी। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो क्या किया? सबसे पहले जब उसने मनुष्य को बनाया, बाकी सब चीजों को जो उसने बनाया अपने मुंह के वचन के द्वारा बनाया, मगर जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने उसको कैसे बनाया? अपने हाथों से उसने मिट्टी ली और एक मिट्टी से उसने हमारे शरीर को बनाया और अपनी आत्मा को मनुष्य के अंदर डाल दिया, जिसको हम इंग्लिश का शब्द ह्यूमन है,
जो दो शब्द से मिलकर आता है, ह्यूमस यानी मिट्टी, और मैन जो हिब्रू भाषा में इश जिसका मतलब है आत्मा। तो परमेश्वर ने यह किया कि परमेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य मैं बना रहा हूं, जो मिट्टी के अंदर मैं अपनी आत्मा को डाल रहा हूं, उनको मैं अधिकार दे रहा हूं इस पृथ्वी के ऊपर। किसी आत्मा को अधिकार नहीं है पृथ्वी के ऊपर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? किसी भी आत्मा को, और परमेश्वर भी स्वयं आत्मा है। सो जब परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्यों को दी तो वो उस चीज से बाहर आ गया। उसने कहा तुम अधिकार रखो। उसने नहीं कहा हम अधिकार रखेंगे, उसने कहा तुम अधिकार रखो। आज लोग बोलते हैं अजी परमेश्वर तो सब चीज जी उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, सब चीज तो परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या परमेश्वर आपको कंट्रोल कर रहा है? आप कंट्रोल हुए आज तक परमेश्वर से? और अगर हम परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं है तो कैसे हम कह रहे हैं बाकी सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा है? जैसे वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहा वैसे वो किसी को भी कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर परमेश्वर कंट्रोल करना चाहता तो मनुष्य को शासन अधिकार देता ही नहीं। उसने शासन अधिकार इसीलिए दिया, उसने बोला तुम कंट्रोल करो पृथ्वी को, मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं। आमीन। कहेंगे ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये आप नहीं जानेंगे, यद्यपि आप पुत्र हैं, एक दास की तरह जीवन को जिएंगे। जो मसीह यीशु ने हमारे लिए मिराज छोड़ी है, जो इतनी महान है, इतनी ग्रेट है, आप कभी उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। आमीन। इसीलिए हमें जानना है कि क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारी सृष्टि करी, और कैसे हम उस अधिकार में चल सकते हैं। आमीन। सो परमेश्वर ने आदम को बनाया, मगर सबसे पहले हमें देखना है कि आदम को परमेश्वर ने क्या बनाया था। सो लूका 3:38 जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है इससे ये आया, इससे ये आया, इसने इसको पुत्र को जना, इसने इसको जना, और वह एनोश का, और वह शेत का, यानी एनोश शेत का, और वह आदम का, यानी शेत आदम का, और वह पढ़िए परमेश्वर का पुत्र था। तो आदम कौन था? आदम कौन था? परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को जब बनाया तो नौकर नहीं बनाया, पुत्र बनाया। और जब पुत्र बनाया तो पुत्र को अधिकार दिया शासन करने का, प्रभुता करने का, डोमिनियन करने का। आमीन। सो पहला आदम क्या था? पुत्र था। मैं चाहता हूं भजन संहिता 8 में चले जाएं। भजन संहिता 8 उसकी मैं 4 अध्याय से पढ़ूंगा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। किसने बनाया मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा ही कम? परमेश्वर ने। लोग कहते हैं अच्छा तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को? परमेश्वर के पुत्र जो उसने हमें बनाया है। अब कोई अगर आपको बोले अच्छा ये उनकी तरह बात कर रहा है, आपके पापा की तरह, कहना हाँ जी वो मेरे पापा हैं। आमीन। रिलीजन जो है, धर्म का आत्मा जो है, वो आपसे काम कराएगा, काम कराएगा, काम कराएगा, काम कराएगा, और आप सोचेंगे कि परमेश्वर एक, आपने वो देखा है डिस्पेंसिंग मशीन होती है, कॉफी मशीन होती है, आप उसमें कॉफ़ी भर देते हैं, आप बटन दबाएंगे तो कॉफ़ी बाहर आएगी। लोग सोचते हैं ऐसे ही परमेश्वर भी है। वो कहता है पहले मेहनत करके दिखा, जितनी मेहनत करेगा उतना मैं तुझे दूंगा। जिस दिन आप नया जन्म पाते हैं, परमेश्वर आपको आपकी मिरास दे देता है। उसकी तरफ से डिले नहीं है, परमेश्वर ने दे दिया है। आमीन। मगर मैं आपको बताऊंगा क्यों जरूरी है हमारा मैच्योर होना परमेश्वर में, बहुत जरूरी है। मैं इसको दोबारा पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। थोड़ा ही कम बनाया है। आमीन। हालेलुया। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। क्या किया परमेश्वर ने? महिमा और प्रताप का मुकुट मनुष्य के सर पे रखा है। यह था जो परमेश्वर ने हमें बनाया था।
मगर देखिए हम कहां से कहां गिर गए। आमीन। कई लोग कहते हैं हम बंदर से आए हैं। अब उनका मुझे नहीं पता, हम तो परमेश्वर से आए हैं। हम जू से नहीं, हम स्वर्ग से आए हैं। आमीन, हालेलुया। अब देखिए उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर क्या दी है? क्या दी है? बाइबल कह रही है, ये मैंने नहीं लिखा, आपकी बाइबल में भी है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसको अपने कामों, अपने हाथों के कामों के ऊपर क्या दी है? प्रभुता दी है, परमेश्वर ने दी है। तूने उसके पांव तले सब हैं। ये पचाने में थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा? जब मैंने ये आयत ऊपर का नहीं बताया, जब मैंने केवल नीचे का बताया कि ये किसके लिए लिखा है, 99% लोगों ने कहा है प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है। आपको समझना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की तरह नहीं चल रहा था इस पृथ्वी पे। वो आखिरी आदम बनकर आया। वो आकर ये दिखाया उसने हमें कि आदम को कैसे जीना था। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं दिखा रहा था कि मैं जो हूं, मैं परमेश्वर की तरह चमत्कार कर रहा हूं। क्योंकि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया, अगर उसने परमेश्वर की तरह किया होता तो हम लोग केवल इंप्रेस हो जाते, हम कहते वाह। मगर उसने किया एक मनुष्य जो पवित्र आत्मा का अभिषेक जिसने पाया, और इसीलिए उसने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो ना केवल वो काम करेगा जो मैंने करे, मगर उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। क्यों ऐसा कहा, हमें समझना बहुत जरूरी है। आमीन। सो परमेश्वर ने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है, और ये जो शासन अधिकार था ये आदम ने खो दिया जब पाप बगीचे में आया, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, जब उसने उस फल को खा लिया, और आदम के अंदर से जो वो डीएनए था रेन, रूल एंड रेन करने का, वो जो डीएनए था प्रभुता करने का, वो खत्म हो गया और वो एक दास की तरह जीने लग गया। और जब प्रभु यीशु मसीह आया तो जो पुत्र था, ध्यान से सुनिएगा, जो पुत्र था उसने पुत्र का अधिकार खो दिया। सुन रहे हैं आप? मगर जब प्रभु यीशु मसीह आया तो सबसे पहले उसने हमें क्या दिया? जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, यूहन्ना 1:12 लगाइए, और मैं चाहता हूं हम सब साथ मिलकर इसको पढ़ेंगे। रेडी हैं आप लोग? यूहन्ना 1:12 देखते हैं बाइबल क्या कहती है। यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार वापस दे दिया। हम किसी धर्म में नहीं है ईसाइयत। यीशु मसीह धर्म लेके नहीं आया, वो उस डोमिनियन को, उस शासन अधिकार को वापस लेकर आया पुत्रों के लिए। क्या दिया उसने आपको? अगर आपने यीशु को ग्रहण किया तो उसने आपको क्या किया? पुत्र का अधिकार दिया, यानी पुत्रों के लिए अधिकार है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप पुत्र हैं तो आपके लिए अधिकार है, और अगर आपके लिए अधिकार है तो परमेश्वर चाहता है कि आप एक अधिकारी की तरह इस दुनिया में जिए। हम देखते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं, जो नौकरियां करते हैं, वो अधिकारी हैं। हाँ, अधिकार है उनके पास। सोचो उससे कितना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया। आत्मिक अधिकार उसने आपको दिया है, पुत्रों का। पुत्रों का अधिकार आपको दिया है यीशु के नाम में। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तो वो आपको वापस उस अधिकार को करता है जो आदम ने खो दिया था। और केवल उसने अधिकार नहीं दिया, उसने दिखाया कि एक पुत्र कैसे चलता है पृथ्वी में। जब आप यीशु मसीह को पढ़ते हैं बाइबल में, ये मत देखिए कि वो परमेश्वर है, बिल्कुल परमेश्वर है, मगर आपने महिमा में नहीं देखा उसे, गिर जाए। यूहन्ना, उनके बाइबल बताती है यूहन्ना सर रखता था यीशु मसीह के बगल में। जब महिमा में देखा रेवलेशन में तो पांव में गिर गया जैसे मरा हुआ। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चल रहा था, परमेश्वर की तरह नहीं चल रहा था, मनुष्य की तरह चल रहा था। फिलिपियों की पत्री में लिखा है उसने अपने आप को शून्य कर दिया,
अपनी महिमा को छोड़ दिया, अपने ईश्वरत्व को छोड़ दिया और जीरो से शुरुआत करी, ताकि हमें फिर से ये एग्जाम्पल दे सके, उदाहरण दे सके कि पुत्रों का शासन अधिकार कैसा दिखता है। सो जब वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, जब वो बीमारियों को चंगा कर रहा था, जब वो खाने को मल्टीप्लाई कर रहा था, जब वो पानी पे चल रहा था, जब वो तूफान को डांट रहा था, वो दिखा रहा था कि परमेश्वर के पुत्रों का अधिकार कैसा है। अगर आप आज एक नॉर्मल मसीह को देखेंगे, उनकी धर्म ने उनको बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। सच बोल सकता हूं इस जगह में, अजी हम तो कुछ नहीं, हम नाली के कीड़े हैं, हम उन्हें लगता है परमेश्वर बड़ा खुश होता है ऐसी प्रार्थना से। वाह वाह वाह, कितना नम्र है। ये झूठी नम्रता है। आप जानते हैं असली नम्रता क्या है? अपने आप को वो कहना जो परमेश्वर आपके लिए कहता है, ये सच्ची नम्रता है। अगर परमेश्वर कहता है कि तू मेरा पुत्र है, तो बोलो हाँ प्रभु मैं तेरा पुत्र हूं, ये असली नम्रता है। हमारा रिश्ता फीलिंग्स में नहीं है, हमारा रिश्ता लहू का है। आमीन। हम लोग आज कई चर्च में लोग बोलते हैं कि देखो क्या हो रहा है अमेरिका में। अब पता ही नहीं है किसी को कि वो लड़का है या लड़की है। कभी वो लड़का है, कभी वो लड़की है। तो कलीसिया में भी तो ऐसे ही हो रहा है, कभी आप पापी हो, कभी आप संत हो। आइडेंटिटी क्राइसिस है। लोगों को पता ही नहीं, 20 साल हो गए मसीह में, वो कहते हैं आज भी मैं प्रभु मैं पापी हूं। प्रभु कह रहा है अबे तू बेटा है। बोलो मैं पुत्र हूं। यदि आप मसीह में हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। हालेलुया। और क्या होता है जब आप मसीह में आते हैं? परमेश्वर आपको कौन सा आत्मा देता है? देखते हैं रोमियो 8 उसकी 15वीं आयत। रोमियो 8:15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। जो धर्म की आत्मा है वो दासत्व की आत्मा है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, जो धर्म की आत्मा है वो दासत्व की आत्मा है। परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, यानी इंग्लिश बाइबल कहती है सनशिप की, पुत्र होने की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे कहकर पुकारते हैं। यानी पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो सबसे पहली चीज जो आपके अंदर से बुलाता है परमेश्वर के लिए, वो कहता है हे अब्बा, हे पिता, मेरे प्रभु, मेरे डैडी, मेरे पापा। वो आप नहीं बोल रहे हो, वो आत्मा जो लेपालकपन का आत्मा आपको मिला, वो आपके द्वारा अब बोलता है हे मेरे अब्बा, हे मेरे पिता। क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझे, आप कभी अधिकार में नहीं चल सकते। अब मैं कुछ बात बोलूंगा, आपको शायद हो सकता है खटके। आपकी प्रार्थना आपको अधिकार नहीं देती। ओहो, कई लोगों को बड़ा 8 घंटा प्रार्थना करोगे तो ज्यादा अधिकार नहीं मिलेगा। फिर से बोलता हूं, हमारे कई मुस्लिम भाई हैं जो बहुत प्रार्थना करते हैं, कई हिंदू भाई हैं जो बहुत प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना अधिकार नहीं देती। प्रार्थना क्यों करते हैं और करनी बहुत जरूरी है, और हम कर रहे हैं रोज, और आपको बताएंगे क्यों करनी है, मगर अधिकार प्रार्थना नहीं देती। लूका 10:19 लगाइए। क्या आपको अधिकार, ध्यान से सुनिए मेरी बात, आपको प्रार्थना अधिकार नहीं देती, आपको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। कब मिला आपको अधिकार? जब आपने 40 दिन उपवास किया? नहीं, जिस दिन आप परमेश्वर से जन्मे उस दिन आपको पुत्र होने का अधिकार दे दिया गया है। उसी दिन मसीह यीशु की वो महान मिरास, वो जायदाद आपकी है। सो हम प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि प्रभु और दे, हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि जो हमारा है हम उसमें चल सकें। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हमारा दिल, क्योंकि जब आप इस पृथ्वी पर हैं
आप याद रखिएगा, आप जब आप इस पृथ्वी में हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, आप लोग बिजनेस करते हैं, आप लोग जॉब करते हैं, हम लोग बाहर रहते हैं, और अगर हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे, हमारा हृदय जो है वो कठोर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। जब आपका हृदय कठोर हो जाएगा, परमेश्वर की आवाज आप नहीं सुन पाएंगे। कठोर हृदय से आप परमेश्वर की लीडिंग में नहीं चल सकते। आप एक दुनिया के व्यक्ति की तरह सोचने लग जाएंगे, बोलने लग जाएंगे। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकें, हमारा हृदय हमेशा नरम रहे, हम परीक्षाओं में ना पड़े। आमीन। ठीक है, ये देखते हैं। चलिए लूका 10:19। देखो, बोलो पड़ोसी को, बोलो देखो। इंग्लिश बाइबल कहती है बिहोल्ड। अब ये देखने वाली बात नहीं है। उन्होंने कह रहा प्रभु दिखाओ, वो कह रहा है देखो, यानी मेडिटेट, ऑब्जर्व करो इस बात को, रुक जाओ और सोचो, बंद आंखों से देखो कि तुम्हारे पास अधिकार है। आमीन। देखो, मैंने तुम्हें सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का। हालेलुया। आप जानते हैं आदन के बगीचे में एक सांप आया था ईव के पास, आज भी आता है आपके पास, मगर अब प्रभु यीशु मसीह ने आपको सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। बोलो मेरे पास अधिकार है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। आगे बढ़ते हैं। और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। फिर से बोलता हूं, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। दूंगा नहीं, दिया है। आमीन। अब उसने तो दिया है, मगर क्या आपने लिया है? असली सवाल यह है, क्योंकि परमेश्वर का देना और हमारा लेना दो अलग अलग बातें हैं। जैसे परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, मगर जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी यद्यपि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, फिर भी सबने उसको लिया नहीं, मगर जितनों ने उसको लिया, उनको अधिकार मिला परमेश्वर का पुत्र ने। ऐसे ही परमेश्वर ने पूरे चर्च को, अपनी देह को, जो परमेश्वर की संतान है, उनको सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दे दिया। मगर अगर आपने उस अधिकार को लिया नहीं, तो जिंदगी भर दुष्ट आत्माएं आपको फुटबॉल बना के रखेंगे और आप नहीं समझेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप उस अधिकार में नहीं चल रहे। क्यों प्रभु ने आपको अधिकार दिया? कई लोग कहते हैं अरे प्रभु को जो करना है प्रभु वो करता है। अगर परमेश्वर को ही सब करना था तो आपको अधिकार देता ही नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? समझिए, मैं कहीं जा रहा हूं, मैंने अपने स्टाफ में किसी को बुलाया और मैंने बैंक से बोला कि मैं इस बंदे को अधिकार दे रहा हूं चेक साइन करने का। तो अब जब ये चेक साइन करेगा, आप वैसे ही क्लियर कर देना जैसे मैं चेक साइन करता हूं। और मैं चला गया और 6 महीने में बाद आ रहा हूं, ऑफिस बंद है, वो भूखा पड़ा हुआ है, कह रहा सैलरी नहीं आई। मैंने क्यों? कह रहा नहीं, मतलब अधिकार तो आपके पास है ना चेक साइन करने का। मैं भाई मूर्ख, तेरे को दिया तो था, चेक साइन करना था ना। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। आमीन। हम उस एरा में प्रवेश कर रहे हैं जहां पे पुत्र शासन करेंगे। इवन नेचुरल कैलेमिटीज के ऊपर, जो क्या बोलेंगे, प्राकृतिक विपत्तियां जो आ रही हैं, उनके ऊपर पुत्र शासन करेंगे। आमीन। मगर दुख की बात यह है कि अभी कई मसीहों को तो यही नहीं पता वो स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। सच में आपको बता रहा हूं। तो कई मसीहों को क्या लगता है कि ये परमेश्वर है, हाँ ये परमेश्वर है और ये हम है, ठीक है।
मैंने एक प्रभु के दास को सुना, वो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये परमेश्वर, जैसे समझिए ये परमेश्वर है, ये हाथ परमेश्वर है और ये हम है। तो वो हम क्या सीखते हैं कि हमें टाइट से इस हाथ को पकड़ना है अगर हमें स्वर्ग जाना है तो। और हमारा स्वर्ग जाना हमारी ग्रिप में निर्भर करता है कि हमारी ग्रिप परमेश्वर के ऊपर कितनी टाइट है। अगर कोई गलती हुई, नरक। फिर जिंदा हो तो दोबारा तौबा करो, पकड़ लो, फिर पकड़ लो, फिर छोड़ दो, फिर पकड़ लो। ये सुसमाचार नहीं है, ये करप्टेड सुसमाचार है। अगर हम ही अपने आप को बचा पाते तो हमें किसी उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं थी। आप अपने सेवियर नहीं हो। अपने पड़ोसी को बोलो, आप अपने सेवियर नहीं हो। भरोसा उस ग्रिप में नहीं है जो मैंने परमेश्वर को पकड़ा है। मेरा भरोसा उस ग्रिप में है जो परमेश्वर ने मेरे को पकड़ा है। और उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे मगर मेरे मुख से निकला हुआ वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। और उसने कहा मैं किसी भी रीति से जो मेरे पास आता है उनको कभी ना निकालूंगा। अगर स्वर्ग जाना हमारी ग्रिप पे होता, सब नरक जाते। तो आखिरी तक वचन क्या है? अभी तक मेन हम लोग डोमिनियन पे जा ही नहीं रहे, क्योंकि है क्या? स्वर्ग और नरक। पूरी बात किस पे? स्वर्ग और नरक। क्या मैं ये कह रहा हूं कि हम कैसा भी जीवन जिए? नहीं, क्योंकि अगर आप जानबूझकर पाप में बार बार जीवन जिएंगे, आपका जीवन टेरिबल होगा। आपके पास कोई शांति, क्योंकि मैं आज तक एक भी ऐसे नए जन्म पाए हुए विश्वासी से नहीं मिला जो जेन्युइनली सेव्ड है और जब पाप करता है तो उसको खाती नहीं है वो चीज, उसको ग्रीव नहीं होता अंदर। कोई नहीं है जो बार बार कर रहा है कोई गलती और बहुत खुश है अंदर से, वो जॉय लिफ्ट अप हो जाता है। मगर गलत प्रचार की वजह से क्या हुआ है? लोग आज डर गए। वो परमेश्वर के सिंहासन, अनुग्रह के सिंहासन के पास नहीं जाते। लोग कहते हैं पवित्र आत्मा छोड़ के चल जाएगा जब पाप किया। अरे जो पवित्र करता है अगर वही छोड़ के चला गया तो फिर कौन पवित्र करेगा? जो सहायक है अगर वही छोड़ के चला गया तो कौन मदद करेगा? समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? अगर प्रभु को पता है कि हमें सहायक की जरूरत है, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया। ये ऐसा है, हम डॉक्टर बड़ा पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर पहले पेट में दर्द ठीक कर, तब आ मेरे पास चल। पवित्र आत्मा दिया ही इसलिए गया कि जब हम उसकी अगुवाई में चलें तो वह हमें पवित्रता की तरफ ले जाएगा। हमारे विचारों में, केवल हमारे कपड़े और बाहर में नहीं, विचारों में, दिल में। बहुत जरूरी है कि हम लोग स्पिरिचुअली मैच्योर हो, क्योंकि हमें समझना है इक्वेशन में केवल परमेश्वर और हम नहीं है, एक कोई और भी है जो आपका दुश्मन है। क्यों यीशु मसीह ने अधिकार दिया? क्यों दिया अधिकार? बिकॉज कोई है जो आपके विरोध में है। परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 5:8-9 में कहता है कि शैतान फाड़ने वाले सिंह की तरह खोज रहा है मौका कि कैसे आपको फाड़े। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या दिया? अधिकार दिया। मगर आप अधिकार में नहीं चल सकते अगर आप स्पिरिचुअली मैच्योर ना हो, अगर आप आत्मिक रीति से बढ़े ना, अगर आप एक बच्चे बन के रहें। देखो बाइबल क्या कहती है, सचेत रहो। पहले 8वीं आयत लगाइए, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आपका पिता आपकी तरफ है, आपकी भलाई चाहता है, मगर कोई और है जो आपको नाश करना चाहता है। इसीलिए हमें स्पिरिचुअली मैच्योर होना है, इसीलिए हमें प्रार्थना में जीवन जीना है, इसीलिए हमें हमारी फास्टिंग एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इस शरीर में परमेश्वर से ब्राउनी पॉइंट पाने के लिए नहीं कि परमेश्वर मुझे और कुछ मिला, उसने पहली मिरास दे दी आपको, मगर आप अपने अधिकार में बढ़ सके। क्योंकि देखिए यहाँ क्या लिखा है, गलातियों 4 में उसकी पहली आयत पढ़ता हूं। इसमें लिखा है, मैं ये कहता हूं, नहीं चलिए पहले रोमियो 8 हम 16 और 17 पढ़ेंगे। रोमियो 8, 16 और 17।
आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आप देख रहे हैं बाइबल में बार बार पौलुस इस बात को लिखता है कि हम क्या हैं, परमेश्वर की संतान है। और कई बार जब हम पढ़ते हैं संतान, लोग इसको टाइटल की तरह सोचते हैं कि मैं परमेश्वर को पिता कह रहा हूं। वो टाइटल में पिता नहीं है, वो असली में पिता है और बेस्ट पिता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो क्या हैं, तो वारिस भी हैं। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं, उसके साथ महिमा भी पाएं। ये किस दुख उठाने की बात कर रहा है? बीमार होना नहीं, गरीब होना नहीं, ये बात कर रहा है परसिक्यूशन की। जब लोग आपको सताएं कि आप मसीह के हैं, जैसे उन्होंने मसीह के साथ किया। बोलिए, मैं संतान हूं, इसीलिए मैं परमेश्वर का वारिस और मसीह का संगी वारिस हूं। सो कितने लोग यहां जानते हैं कि आप वारिस हो? वारिस हो किस चीज के वारिस हो? सब कुछ जो परमेश्वर का है। आमीन। मगर आप गलातियों 4 में देखते हैं। अब देखिए पौलुस क्या कह रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। इसीलिए हमें वचन में रहना है, इसीलिए हमें प्रार्थना करनी है, इसीलिए हमें प्रभु में एक सही जीवन जीना है। क्यों? क्योंकि अगर आप बच्चे रहेंगे, यद्यपि आप वारिस हैं, सारी वस्तुओं के स्वामी परमेश्वर ने आपको ठहरा दिया, फिर भी एक दास की तरह जिएंगे आप। और ये जो वर्ड बालक यहां पे है, ये शब्द है जो ग्रीक भाषा में जिसको कहते हैं नीपियोस, एक शब्द है नीपियोस, यानी वो बच्चा जिसने अभी तक बोलना नहीं सीखा। जो छोटा बच्चा होता है जिसने अभी बोलना नहीं सीखा। अब लोग पूछते हैं बोलना सीखा इसने? बोल रहा है भी नहीं, अभी बोलता नहीं। तो परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर आप को बोलना नहीं आया परमेश्वर के पुत्र की तरह, तो आप एक दास की तरह जीवन जिएंगे। इसीलिए स्पिरिचुअली मैच्योर होना एक ऑप्शन नहीं है, जरूरी है। जरूरी, आप सुन रहे मेरी बात को? जरूरी है स्पिरिचुअली मैच्योर होना, वरना आपकी मिरास है, आप स्वर्ग जाएंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, मगर पृथ्वी में आप एक हारा हुआ जीवन जिएंगे। यद्यपि परमेश्वर ने आपको सारी वस्तुओं का स्वामी नियुक्त किया था, तब भी कोई आपसे आपकी मिरास ना चुराने पाए। आमीन। आप जानते हैं हम लोग, इतना जरूरी है जो हम लोगों के मुंह से निकलता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एक परमेश्वर के दास केनेथ हेगन, वो एक लड़के के लिए प्रार्थना करने गए। वो 37 साल का था, 37 साल का था और कोमा में था। और वो जैसे ही हॉस्पिटल के कमरे में गए, उन्होंने हाथ रखा, प्रभु ने एकदम बोला अपना हाथ हटा ले क्योंकि ये बचेगा नहीं, मर जाएगा। और वो जो विश्वास करते रहे, जो डॉक्टर था उनकी बिल्कुल अगेंस्ट था, क्योंकि वो विश्वास करते रहे चंगाई सबके लिए। उनका प्रभु ये कैसे हो सकता है? मैं हमेशा विश्वास मैंने सिखाया चंगाई सबके लिए। और प्रभु ने उनको बताया कि इस लड़के ने बचपन से बार बार एक गलत अंगीकार किया, और आत्मिक जहां में एक नियम है। तरह अगर मैं आपको समझाऊं सरल भाषा में, तो आत्मिक जहां में एक, समझ लीजिए एक बड़ा सा व्हील है, एक पहिया है, और जब आप किसी बात को लगातार कन्फेस करते हो, वो पहिया घूमने लग जाता है, उसको गति मिल जाती है। और जब उसको गति मिल जाती है, परमेश्वर भी आपकी अथॉरिटी को ओवर पावर नहीं करता। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? और प्रभु ने कहा अगर ये जिंदा होता, अगर ये कोमा के बाहर होता, तो ये ठीक हो जाता। और फिर उन्होंने उसके भाई से कंफर्म किया, उसने कहा बिल्कुल सही बात है। जब ये छोटा था तब से ही कहता था मैं 40 साल तक जिंदा नहीं रहूंगा। पता नहीं क्यों कहता था, हम भी बोलते रहे कि आप, हर बार बोलता रहता था। कैंप में गए हम, वहां पे भी कहता था मैं 40 साल नहीं देखूंगा अपने जीवन में। 37 में ही डाइड। पिता ने कहा मैंने इसको वापस घर बुला लिया है। वो वापस प्रभु के पास गया, मगर हम हर चीज परमेश्वर पे नहीं डाल सकते। हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुत्रों की तरह। आप समझ रहे हैं? हमें अपने अधिकार को समझना है, अपनी जिम्मेदारी को समझना जरूरी है।
कि आपकी एक जिम्मेदारी है। नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। आपकी जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। और आप चाहे तो उपवास कर लें, चर्च आ जाएं, मगर अगर आप लगातार मृत्यु बोल रहे हैं तो उस समय आ रहा है जब आप वो फल खाएंगे। अगर आप जीवन बोल रहे हैं तो वो फल समय आ रहा है जब आप उसको खाएंगे। एक डिले है स्पिरिचुअल रेल्म में और यहां पे होने में चीजें। इसीलिए जो डोमिनियन है वो हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। एक बारी में नहीं होता। आपने देखा कोई व्यक्ति जिम जाए और एक दिन करे और अगले दिन आप देखो वो नहीं, लगातार लाइफस्टाइल की तरह करना पड़ेगा। वैसे ही अधिकार भी है, आपको लगातार जीवन शैली बनानी पड़ेगी शासन अधिकार की। क्योंकि कई लोग इतना गलत बोलते आए हैं अपने मुंह से बार बार। आपको पता है दुष्ट आत्माएं वेट कर रही हैं कि आपके मुंह से गलत वर्ड निकले और वो उन वचनों को इस्तेमाल करें आपके विरोध में। आत्मिक जहां में जो लड़ाई होती है वो वर्ड्स से होती है, पता है आपको? ये जो जादू टोना करने वाले, तांत्रिक मंत्र तंत्र करने वाले क्या करते हैं? क्या बोल रहे हैं? वर्ड्स बोल रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, और उन शब्दों को दुष्ट आत्माएं लेती हैं और जाती हैं काम असाइनमेंट में। वैसे ही जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं, उन वचनों को लेते हैं और वो असाइनमेंट में काम पे जाते हैं। मगर अगर आपका मुंह बंद है, यद्यपि जय आपका इनहेरिटेंस है, आपकी मिरास है, आप जय में नहीं जी सकते। और मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप जय में जीना चाहते हैं, ब्लेम करना छोड़ दीजिए। सबसे पहली चीज, मेरा जीवन ऐसा है क्योंकि मेरे पापा ने मेरे को ये नहीं किया, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे प्यार नहीं मिला। अरे अब तो मिल गया यीशु मसीह में प्यार, खत्म करो उस गाने को। और सच्चा प्यार मिला है। रोमियो 5:5 में लिखा है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम को, पिता के प्रेम को हमारे दिल में उंडेल दिया है। और अगर आप विक्टोरियस जीना चाहते हैं, जयवंत जीना चाहते हैं, आपको एक बेचारेपन की, विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा। कई लोग सेम स्टोरी बोल रहे हैं 40 साल से, उसने मेरे साथ ऐसा किया, और वो जब बोलते रहते हैं, दुष्ट आत्माएं बहुत खुश होती हैं, वाह बोलता रहे, तेरे को हम दबा के रखेंगे जिंदगी भर। मगर जिस दिन वो परमेश्वर के वचनों को बोलने लग जाएंगे, जिस दिन वो परमेश्वर के पुत्र के अधिकार को समझने लग जाएंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने जीवन में होने देगी। आपको पता है कितने मसीह लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, वो टाइम से पहले चले गए, प्रभु ने उनको ले गया, उनका मुंह उनको ले गया। क्योंकि परमेश्वर आपकी फ्री विल को ओवरराइड नहीं करेगा। यही तो मैं कह रहा हूं, परमेश्वर को कंट्रोल करना होता तो सबसे पहले आदम और ईव को कंट्रोल कर देता बगीचे में। परमेश्वर आपको कंट्रोल, आप मुंह से जो भी बोलेंगे परमेश्वर कंट्रोल नहीं करेगा, वो आपको लीड करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा कभी भी। इसीलिए जितने परमेश्वर की आत्मा के चले। और बताइए भाई साहब कैसे हैं? अरे क्या बताएं, सैलरी 15 तारीख को खत्म हो जाती है। अरे पूछा मैंने, वो क्यों गा रहे हो अपने लैक का गाना सब जगह कि कमी घटी है? अरे बोलो मसीह में मैं आशीषित हूं, देखो क्या होगा। जितना कमी घटी बोलोगे उतना कमी घटी में जियोगे, जितना अबंडेंस बोलोगे उतना अबंडेंस में जियोगे, जितना चंगाई बोलोगे उतना चंगाई में जियोगे, जितना ब्लेसिंग बोलोगे उतना ब्लेसिंग में जियोगे। आमीन। अरे पास्टर बहुत बुरा टाइम आने वाला है, आपको पता है इलेक्शन आने वाले हैं। हमारी ब्लेसिंग किसी गवर्नमेंट से नहीं आती। बहुत सीरियस हो गए कुछ लोग। इब्राहिम और लूत, उसका जो कजन था, लूत ने देखा, हरी चराइयां, यहां है ब्लेसिंग, कनाडा,
अरे एक तो कनाडा क्यों बोलता हूँ बाबा, नथिंग अगेंस्ट कनाडा, ओके। मगर मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग मसीह लोग जब नहीं जानते कि हमारी मिरास कहां है, तो हम ज्योग्राफिकल लोकेशन, देशों में, वहां देखते हैं यहां है आशीष, यहां जाएंगे तो आशीषित हो जाएंगे। आशीष कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है। आशीष मसीह यीशु में है। इफिसियों 1:3 लगाइएगा। परमेश्वर ने हमें सारी आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया है। कहां पे? मसीह यीशु में। कहां पे? कहां पे आशीष है? मसीह यीशु में। सो लॉत ने देखा, उसने देखा मेरी आशीष एक जगह में, और वहां गया और नाश हो गया। और अब्राहम रेगिस्तान गया और वहां पे प्रॉस्पर करता चला गया। सो चाहे इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, आप प्रॉस्पर करते रहेंगे यीशु के नाम में। आमीन। पीएम कोई भी हो, हमारा राजा यीशु मसीह है। आमीन। सो मैं आपको क्यों ये बात बताता, कई बार लोग इस बात को समझते नहीं। वो कह रहे पास्टर हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों नहीं आता, क्यों नहीं हमारे साथ होता, हम इतने लैक में। और आप 5 मिनट जब मैं उनकी बात सुनता हूँ ना, तो मैं इतना लैक सुनता हूँ उसमें, इतनी कमी घटी 5 मिनट में वो बोल देते हैं। मैं कहता हूँ क्या होगा घर पे अगर ये कितना बोलते होंगे, कमी घटी कमी घटी कमी घटी कमी घटी। और जो स्वर्गदूत आ भी रहे होंगे ना प्रोविजन लेके, और हमें लगता है अरे ये कोई ऐसे थोड़ा ना होता है, मैंने तो प्रार्थना कर दी। हम सोचते प्रार्थना ना एक जादू की छड़ी घुमाना जैसे। मैंने प्रभु को बोलते प्रभु हमारे लेकर देना बस। नहीं, आपकी एक जिम्मेदारी, आप अपने मुंह से क्या निकालते हो एक बेटे की तरह। क्या आप परमेश्वर को अनुमति देते हो आपको ब्लेस करने के लिए? आप कहोगे ये कैसी बात हुई? यही तो बात हुई। परमेश्वर तो सबको ब्लेस करना चाह रहा है। अब मैं अगर आपको समझाऊं तो, अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और फिर इसके ऊपर पानी डालूं तो भरेगी बोतल? कई लोग ऐसे ही हैं मसीह, ऐसे हो रखे हैं, झरने के नीचे हैं मगर भरे नहीं इतने साल से। क्यों? क्योंकि उल्टे बैठे हैं ऐसे। वो कह रहे हैं प्रभु क्यों नहीं हो रहा है कुछ, थोड़ा ढक्कन खोलो, झरने के नीचे हो। प्रभु ने सबको आशीष दे दी है, आपको लेना सीखना है। आमीन। नीति वचन 6:2 देखते हैं। नीति वचन 6:2, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। कैसे फंसे आप? इंग्लिश बाइबल में लिखा यू आर स्नेयर्ड बाय द वर्ड्स ऑफ योर माउथ। स्नेयर जो वर्ड है वो है जो शिकारी जो फंदा लगाते हैं चिड़ियों को फंसाने के लिए। सो प्रभु कह रहा है तूने अपने मुंह से अपने लिए फंदा लगाया और फिर कूद गया उसके अंदर। ये तूने किया है। लोग कहते हैं मैंने कब किया? जब आप बार बार कमी घटी की बात करते हो तो क्या आएगा आपके पास? कमी घटी। मरकुस 11:24 में यीशु ने कहा ही शैल हैव व्हाटएवर ही सेज, उसको वो मिलेगा जो वो कहता रहता है। कुछ लोग हैं वो लगातार बीमारी की बात करते हैं, लगातार हाय मेरे यहाँ दर्द, हाय मेरे यहाँ दर्द, हाय मेरे यहाँ दर्द। और ठीक है दर्द है, उसके लिए मना नहीं कर रहे, मगर चंगाई की आयतें बोलने लग जाओ जो बाइबल में दर्द चला जाएगा। क्या परमेश्वर पक्षपाती है? वो भाई कहाँ है जो अभी कैंसर से ठीक हुए थे, जिनकी टेस्टमनी थी? कहाँ है? खड़े होंगे आप? या आपने उनकी टेस्टमनी सुनी? वो उन्होंने क्या किया? वो परमेश्वर के वचन की घोषणा करने लगे, कम्युनियन लेने लगे। उन्होंने एक पुत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। क्या हुआ? कैंसर खत्म हो गया। जो परमेश्वर कैंसर ठीक कर सकता है वो आपका सर दर्द नहीं ठीक कर सकता, वो आपका पेट दर्द नहीं ठीक कर सकता, वो आपकी पीठ दर्द नहीं ठीक कर सकता, घुटनों का दर्द नहीं ठीक कर सकता, मगर मुंह को चेंज होना पड़ेगा पहले। आमीन। पुत्र की तरह हमें बोलना सीखना पड़ेगा।
पुत्र की तरह बोलना सीखना पड़ेगा। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा कि हम झूठ बोलें। अगर आप लैक में कोई बोले कहना अच्छी करोड़ों पड़े हैं अकाउंट में, मैं ये नहीं कह रहा वो करो, पर मैं कह रहा हूं बार बार मत बोलो एक गाने को, आदत बन जाएगी आपकी बोलना सबको। कई लोग सबको बताते हैं मेरी सैलरी 20 तारीख को खत्म हो जाती है, और होता पता क्या है, फिर लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। तो कहेंगे फिर बार बार आके वही बोलता है, क्यों बता रहे हो? पूछ रहे हो आपसे। अपने कमरे में जाओ, वचन खोलो, खुदा को बताओ उसका वचन क्या कहता है। उसका वचन कहता है मुझे रिमाइंड करा, मुझे स्मरण दिला कि मैंने क्या कहा है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, जो आप कंटिन्यूअली कन्फेस करते हो वो आप खाने लग जाओगे। जो आप लगातार जिसकी घोषणा करते हो वो फल आप खाने लग जाओगे यीशु के नाम में। पुत्र होना है तो अपने मुंह को हमें देखना पड़ेगा। नीति वचन 18:21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो उसको काम में लाना जानता है। अब हम बोलेंगे जीव को किसको काम में लाना नहीं आता? बहुतों को। जिसके लिए दी थी उसका उल्टा कर रहे हैं हम लोग। जीवन के लिए दी थी, कई लोग मृत्यु बोल रहे हैं इसे। और अपनी जीभ से लोगों ने अपने जीवन, आप जानते हैं अपनी जीभ से आप अपने जीवन को छोटा या अपने जीवन को लंबा कर सकते हैं। अपनी जीभ से आप गरीबी में जी सकते हैं पूरे जीवन, या आप समृद्धि में जी सकते हैं। अपनी जीभ से आप बीमारी में जी सकते हैं, या अपनी जीभ से आप चंगाई में जी सकते हैं। अगर हम पुत्र हैं तो हमें किसकी नकल करनी है? अपने पिता की। इफिसियों 5:1 में लिखा है कि अपने पिता की नकल करो। हमारा पिता क्या करता है? उत्पत्ति 1 में जब हम देखते हैं, जब अंधकार था तो पिता ने क्या कहा? उसने कहा वो सौदर, वो इधर आओ जरा, कितना अंधकार है बड़ा अंधकार है भाई। कई लोग स्टेटस लगा लेते हैं। अब सारे रिश्तेदारों को बता दे आप कैसे, और सबको बता क्या करें, व्हाट्सएप स्टेटस लगा देते हैं। जब दिल टूटता है तो कोई अपना साथ नहीं देता। तभी तो नहीं देता साथ। झेल हो गई है लोगों की सुन सुन के। आप सिंपैथी मत ढूंढो, वचन को ढूंढो, जीवन बदल जाएगा। सिंपैथी आपका जीवन नहीं बदलेगी। एक दिन लोग कहेंगे हाँ हाँ भाई साहब बड़ी बड़ी गलत बात है भाई साहब, उसके बाद वो भी निकल लेंगे, कट लेंगे। सिंपैथी नहीं चाहिए। सिंपैथी जीवन को नहीं बदलती, वचन है। नीति वचन 4:22 लगाए। वचन में लिखा है जो उसके वचन को खोजते हैं उनके लिए वो जीवन बन जाता है। अगर आप वचन को खोजने वाले हैं तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा? जीवन। एक मेहनत हमें करनी जरूरी है। लेबर, नए नियम में एक ही मेहनत है। आप जानते हैं क्या मेहनत है? वचन में मेहनत करनी। वचन में मेहनत करनी बहुत जरूरी है नए नियम में हमें। यानी जो इस समय आपकी जो भी प्रॉब्लम है, हो सकता है आप बीमारी में हो सकता है आप कर्जों में हो, जो भी है, आप उस हिसाब से वचनों को निकालिए और उन वचनों पे मनन करने लग जाइए। अपने दीवार पे उसको लगा दीजिए। एक लेबर हमें करना है वचन में। आमीन। हमें देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा इसको। रोमियो 8, जो परमेश्वर के पुत्र हैं उनके बारे में फ्यूचर में क्या होगा, बाइबल क्या कहती है, क्या है हमारा काम, क्या है। मसीह यीशु के आने से पहले आपको पता है पुत्रों का एक असाइनमेंट है। आप जानते हैं पृथ्वी में क्या हो रहा है? अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है, पृथ्वी करा रही है, बाइबल बताती है। पढ़ते हैं, आपके बाइबल में लिखा है, आप देखिए रोमियो 8:18 से हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आमीन। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है।
सृष्टि किसकी बाट जोड़ी है? परमेश्वर के पुत्र की। ये मैसेज में सुनता ही नहीं, हर कोई कह रहा है मसीह वापस आ रहा है। हाँ, यीशु मसीह वापस आ रहा है, मगर उससे पहले पुत्रों का प्रकट होना जरूरी है। सृष्टि पुत्र की बाट नहीं जोड़ी, पुत्रों की बाट जोड़ी है, क्योंकि परमेश्वर ने यह नियुक्त किया है कि इस सृष्टि को उसकी बंधुआई से परमेश्वर के पुत्र छुड़ाएंगे। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। यानी जब आदम परमेश्वर का जो पुत्र था और परमेश्वर ने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया था, केवल पृथ्वी नहीं, सब कुछ, पूरा कॉस्मोस, ब्रह्मांड, जितने तारे, सितारे, आकाश गंगाएं, नदियां, पहाड़, सब कुछ आदम के पांव के था। जब आदम करप्ट हुआ, जब आदम बंधुआई में गया, तो पूरी सृष्टि बंधुआई में चली गई। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अब परमेश्वर के पुत्र जो हैं वो उस सृष्टि को बंधुआई में से छुड़ाएंगे। अभी तो काम शुरू हुआ है। ये कर्जों से बाहर आ जाना, कैंसर से बाहर आ जाना, ये शुरुआत है। यहां से हम प्रभुता करना सीखेंगे, मगर बढ़ते जाएंगे। आपके मुंह के वचन आमीन। बहुत जरूरी है कि हम जाने इस बात को। अपनी प्रभु ने जो हमें प्रभुता दी है, जो अधिकार दिया, उसमें हम बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक दास से कहा यूएस में कि मेरे कितने सारे मेरे बेटे और बेटियां हैं जो बीमारी में मर गए, क्योंकि उन्होंने बीमारी के बारे में बात करी मगर बीमारी से बात नहीं करी। सबको बताया देखो मैं बीमार हूं, मगर उस बीमारी से नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, जो कोई इस कैंसर से कहेगा, जो कोई इन कर्जों से कहेगा। एक प्रभु के दास थे, वो उनके ऊपर इतना कर्जा था, और जब उन्होंने वो करा तो लोगों ने कहा ये पागल हो गया बंदा, ये क्या कर रहा है। उन्होंने सारे कर्जों का ना वो निकाला प्रिंट आउट, और उसको टेबल के ऊपर रखा और उससे बात करने लगे कर्जों से। लोग बोलेंगे कैसा पागल आदमी है। तो यीशु मसीह पेड़ से बात कर रहे थे। कोई आपने देखा कोई आदमी पेड़ से अगर बात करे तो लोग क्या बोलेंगे उसको? वो हवाओं से बात कर रहे हैं। लोग बोलेंगे भाई कान है उनके? हाँ, पूरे क्रिएशन के कान है। और वो कर्जों को बोलने लगे यीशु मसीह के नाम में मैं मत्ती 11:24 में खड़ा होता हूं, सारे के सारे कर्जे उखड़ और समुद्र में जा पड़े। बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए, थोड़े बाद समय आया, सुपर नेचुरली प्रभु ने उनके सारे डेट्स खत्म कर दिए। विश्वास के लोग थोड़ा पागल लगते हैं लोगों को, मगर ये परमेश्वर के पुत्रों का अधिकार है। और हमें वेट मत करिए डोमिनियन में बढ़ने का, कि जब तक आपको कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए कि भाई कोई बहुत भयंकर बीमारी हो गई है। अगर हम जुखाम में प्रभुता नहीं कर पाए, छोटे से सरदर्द में प्रभुता नहीं कर पाए, तो बड़े में भी नहीं कर पाएंगे। छोटे से शुरू करना शुरू करिए। छोटा सा पेट में दर्द होता है, जब भी कोई बीमारी आती है ना, उससे पहले बोलते हैं प्रिलिमिनरी, क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, सिम्टम या वो लक्षण आते हैं। पहले आपको पता लग जाता है बुखार आने वाला है, आप कहेंगे मुझे थोड़ा हरारत हो रही है। वो हरारत है टाइम अधिकार लेने का। वेट मत करो जब 104 हो जाए बुखार होता, बोलो ओ प्रभु तेरे कोड़े खाने से। जितना बाद आपने देखा है कभी आपकी, फिर से वही उदाहरण दे रहा हूँ, आपके कपड़ों में कोई दाग लग गया या कोई इंक लग गई, उसी टाइम बहते पानी के नीचे डालिए, एकदम निकल जाएगा। उसको छोड़ दीजिए 2 हफ्ते, अब आप रगड़ने, अब बोले यीशु के नाम में, यीशु के नाम में।
अगर जैसे ही लक्षण लगे खड़े हो जाओ, बोलो इन द नेम ऑफ जीसस, शैतान मैं तुझे अनुमति नहीं देता मेरे शरीर को छूने की। यू विल नॉट टच माई बॉडी इन जीसस नेम, आउट ऑफ माई बॉडी। आमेन। उस समय अधिकार लो। अरे पास्टर ज्यादा कुछ, थोड़ा सा थायराइड है, हाँ ठीक है रख लो फिर, थोड़ा सा खाते रहो दवाइयां पूरे साथ। मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, प्लीज मेरा हार्ट समझिए। क्यों रखो थोड़ा सा भाई। मैं बोलूं मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया केक बनाया, थोड़ा सा जहर डाला इसमें, थोड़ा सा खा लो। खाओगे आप वो? बोलो थोड़ा सा नहीं चलता। मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और कोई बीमारी इसमें उसको महिमा नहीं देती। आप जानते हैं, मैं बार बार उदाहरण देता हूं केनेथ हेगिन का, उनका मैं बहुत आदर करता हूं। उनकी मम्मी जो थी वो क्रॉनिक डिप्रेशन पेशेंट थी, क्योंकि उनके पापा बचपन में उनको छोड़कर चले गए और सुसाइडल थी, चाकू उठा लेती थी, अपने आप को मारने की कोशिश करी, उस हद तक वो डिप्रेशन में थी। और फिर जब वो अपनी मम्मी को सिखाने लगे और उनको एक प्रभु के बंदे मिले, क्योंकि वो केनेथ हेगिन अंकल की मम्मी थी ना, तो उनसे नहीं सीख सकती थी, तो कोई और प्रभु के बंदों ने उनको बोला कि जब भी आपको वो लगे कि वो डिप्रेशन दोबारा आ रहा है, वो बादल, काला बादल दोबारा आ रहा है आपके ऊपर, उस समय आप खड़े हो जाओ, बोलो आई रेजिस्ट दिस डिप्रेशन इन जीसस नेम। उसको डांटो यीशु के नाम में। तो वो करने लगी उसको हल्के हल्के करके, हल्के हल्के, एकदम कुछ नहीं हुआ, मगर जब वो बार बार, मैंने आपको क्या बोला, जो आप लगातार कंटिन्यूअल कन्फेशन, जो आप लगातार घोषणा करते रहते हो, आत्मिक जहां में वो चक्का जिस दिन घूमने लगा, आपको चमत्कार मिल जाएगा आपका। डू नॉट गिव अप। हमें लगता है, हम जब वो पढ़ते हैं कि औरत ने कहा अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो मैं चंगी हो जाएगी, ओके टां टां टां, ये आई गॉट हील, थैंक यू जीसस। ऐसा नहीं हुआ। बाइबल बताती है वो बार, मुझे नहीं पता वो कितनी दूर थी यीशु में से, हो सकता है हजारों बार उसने बोला आज जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, आज जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, आज जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी। ऐसे करते करते वो यीशु के पास आई। कई लोग जब उनको बताते हैं, कहते हैं हाँ पास्टर बोला हमने 2 दिन कुछ हुआ नहीं। मैंने होगा भी नहीं तुम्हारे साथ। परमेश्वर को जेनेसिस में 10 बार बोलना पड़ा भाई, तुम कह रहे हो 2 बार बोला। आपको क्यों लगता है क्या हो रहा है अभी? आप देख रहे हैं क्या हो रहा है हॉलीवुड में, यह जगह क्या है, क्यों इतने गंदे गाने बन रहे हैं? क्योंकि बच्चे उन्हें बार बार गाएंगे, क्या होगा, दिल ओपन डिमोनिक स्पिरिट्स होते हैं। हमें लगता है गाना गा रहा है बच्चा, केवल गाना नहीं गा रहा, वो कंटिन्यूअली कन्फेस कर रहा है। कुछ मंत्र क्या है, बार बार एक चीज को कन्फेस करना। हम लोगों को क्योंकि आत्मिक समझ नहीं, हम नहीं समझते ये चीजें। बार बार अंगीकार विश्वास के साथ जब आप करते रहेंगे वो स्टैब्लिश हो जाएगा। जिस दिन स्टैब्लिश हो गया, कोई शैतान, शैतान का बाप, शैतान का बेटा, शैतान का चाचा उसको हटा नहीं सकता आपके जीवन से। टेक अ स्क्रिप्चर, उसको इतना मनन करो, इतना कन्फेस करो कि वो आपकी लाइफ में स्टैब्लिश हो जाए। जिस दिन स्टैब्लिश हो गया वो आपका और आपकी जनरेशंस का है। आमेन। इसीलिए लाइफस्टाइल कह रहा हूं मैं, अभी हमें जय में जीना सीखना है। जहां पे भी आप हैं, आज से शुरू कर दीजिए इस ट्रेनिंग को, आज से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब आप लक्षणों के अगेंस्ट खड़े होंगे एक दिन में वो ठीक हो जाएंगे, नहीं, बट कीप स्पीकिंग। डोंट सेटल। चाहे वो थायराइड हो छोटा सा, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो सर्दियों में आनी हुई एलर्जी हो, कुछ भी हो, बोलो मेरा हिस्सा नहीं है प्रभु, मैं डिवाइन। आप जानते हैं जायन, जो पुराने नियम में जायन लिखा है, जायन नए नियम की कलीसिया के लिए प्रोफेटिक पिक्चर है। और बाइबल कहती है जायन में कोई नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूं। क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं अब से लेके जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए या हम आखिरी बंद न करें, आप बीमारी ना पड़ो? पॉसिबल है, मगर उसके लिए पुत्रों का ट्रेनिंग, डिसिप्लिन करना पड़ेगा। आमेन। बोलना, लगातार बोलना बहुत जरूरी है।